एक भाई ने भी सवाल भी किया है कि क्रिसमस ट्री के बारे में फिर हम क्या करें। पास्टर नवी साहब ने भी यही बात कही कि हमें 3-4 हज़ार रुपए का एक ट्री लगाना बहुत ज़रूरी है, पर 5,000 रुपया क्रिसमस ट्री पे लगाना ज़रूरी है। हम एक दरख्त भी खरीदते हैं प्लास्टिक का बना हुआ, हम उसके ऊपर बिजली लाइट्स भी लगाते हैं, रोशनियाँ लगाते हैं हम, और उसके ऊपर बहुत सी और छोटी-छोटी चीज़ें जो काफ़ी कीमती आती हैं, उन सबको लेकर आते हैं, लगाते हैं। लेकिन हम अपने इर्द-गिर्द ये नहीं देखते कि इसी सीज़न को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे अज़ीज़ों में, हमारे हमसायों में लोग ऐसे हैं जिनकी बुनियादी ज़रूरतें भी उनके पास मैसर नहीं। अब कोई भी चीज़, कोई एक चीज़ भी अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी है जिसकी अहमियत और जिसकी ज़रूरत या जिसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि वो मसीह से बढ़ गई है, तो फिर याद रखें कि हम जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम अपने माँ-बाप को, अपने बहन-भाइयों को अगर तुम मुझसे ज़्यादा अज़ीज़ रखते हो तो तुम मेरे लायक ही नहीं हो। हम यहाँ पर सांता क्लॉज को ज़्यादा करीब रख रहे हैं, हम यहाँ पर दरख्तों को ज़्यादा करीब रख रहे हैं। हमने अभी तक सांता क्लॉज पर बात की। मैं चाहूँगा इन जनरल अगर अब तीनों ख़ादमीन बारी-बारी इसके अलावा जो चीज़ें हैं अगर उनमें से भी किसी पर बात करना चाहें, जैसे भाई ने एक ने क्रिसमस ट्री के बारे में बात की, क्वेश्चन किया है, और क्रिसमस ट्री के अलावा आजकल रिवाज बढ़ता जा रहा है। ये पहले किसी एक डिनोमिनेशन में ज़्यादा था, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया कि हर एक डिनोमिनेशन में कुछ इलाकों में मुकाबले होते हैं कि कौन ज़्यादा खूबसूरत चरनी सजाएगा। मिट्टी के बने हुए उसमें यीशु मसीह के बच्चा को एक बनाकर भी उसमें रखा जाएगा। क्या वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए या उनसे भी किनारा करना ज़रूरी है? हम हमेशा जब सलीब के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अब सलीब पर नहीं है। तो हम सलीब हमेशा अपनी गिरजाघरों में हम स्टैचू के बगैर लगाते हैं क्योंकि यीशु मसीह अब ज़िंदा है और आसमान पर चला गया। तो क्या खुदावंद यीशु मसीह अब बच्चा है अभी? क्या वो बच्चा, ऐसा नहीं है कि वो अब बच्चा भी नहीं है, हमें उसको ज़रूरी है कि हमें उसे चरनी में दिखाना है या बताना है या सजाना है, तभी हमें पता चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुए हैं। जी, पास्टर जावेद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। थैंक यू। आई थिंक जब हमने सेंटा क्लॉज के ताल्लुक से कमेंट किया है तो हम हर वो रिचुअल और ट्रेडिशन और एड ऑन ये सब कुछ रिसेंट है, और थोड़ा सा चूंकि ज्यादा जो हाईलाइटेड स्टफ है वो दो ही हैं, उनमें एक सेंटा क्लॉज और एक क्रिसमस ट्री है। चर्नीज ऑल्सो, बार कॉलोनी में भी काफी इस पर काम किया जाता है। जो एक चौक स्पेशल है बेथलहम चौक, उसमें काफी चर्नी बड़ी बनाई जाती है, सजाई जाती है। मेंजर या चर्नी जो है अगर उसको यहां तक रखा जाए कि वो बना ली जाए तो चले, कुछ उसकी शक्ल बनती है, लेकिन उसमें यीशु मसीह को रखना मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है, और थियोलॉजिकली इट्स हॉरिबल एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग। टू मी आई वुड से इट इज सिन। मैं तो ये कहूंगा ये गुनाह है। क्यों? नंबर वन, हम यीशु मसीह का एक इमेज बना रहे हैं जिसकी हमें हरगिज इजाजत नहीं है, उसकी कोई सूरत या शबीह बना रहे हैं। नंबर टू, जर्नी में अब यीशु नहीं है। कुछ लोग कहेंगे जी आप स्लीप भी तो लगाते हैं, तो हम खाली स्लीप लगाते हैं और हम ये कह रहे हैं इज नो मोर ऑन द क्रॉस। जर्नी में आप उसको, उसके इमेज को रख के ये कह रहे हैं कि इज इन बैक इन द जर्नी, इज बैक इन द मेंजर। सो थियोलॉजिकली वो खाली स्लीप दुरुस्त है, और जो मेंजर है उसमें यीशु मसीह का इमेज बनाना या कोई डॉल रख देना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीसस ना तो चरनी में है ना वो दोबारा आएगा। मसीह जो अब एक बार हुआ तो दोबारा नहीं मरने का, अब वो दोबारा तजस्सुम की जरूरत नहीं है। उसका तजस्सुम, उसकी पैदाइश, उसका मरना, उसका जीतना सब कुछ कामिल है। इसलिए हम इल्तिजा करते हैं, दरखास्त करते हैं, और जितने अजीज एक्सेप्ट करते हैं मोहब्बत की राह से हुक्म देते हैं, प्लीज डोंट डेवलप सच मेंजर्स जिनमें आपने यीशु को रखना है। क्रिसमस ट्री इज नोवेयर इन द बाइबल। मैं तो ये कहता हूं आप क्यों ऐसे सहारे लेते हैं कि हमें जी ट्री लगाना है। वाई डोंट यू सेलिब्रेट द क्रिसमस आउट ऑफ द बाइबल?
टेक्स बाइबल में से क्रिसमस मनाएं। बाइबल में कैसे क्रिसमस मनाया, हाँ फादर खुदा बाप ने कैसे मनाया, यीशु ने कैसे, उसमें क्या था, एंजल्स ने क्या किया, मैगीज या वाइज मैन ने क्या किया, शेपर्ड्स ने क्या किया, आप इस तरह क्यों नहीं मनाते? हम क्यों ये सेंटा क्लॉज और इन दोनों नॉनसेंस का शिकार हो गए हैं? हमने इससे आगे बढ़ना है। हम इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे, सेंटा क्लॉज। जी मुझे लग रहा है कि पास जावेद साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं फॉर सम रीजन। जी पास साहब, Is इफ that यू आर देयर प्लीज कंटिन्यू। हेलो, जी जी अब आप कनेक्टेड है। तो कहां से हुआ? हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए, आप ये बता रहे Yeah, I don't know why the church and denominations इसको क्यों इतना ज्यादा प्रमोट करी, क्योंकि उनका ये बिजनेस है। हमने क्रिसमस एक रूहानी तारीख का अनमोल वाक्या है, हमने इसे सेकुलराइज कर दिया है, हमने इसे कमर्शलाइज कर दिया है, हमने तिजारत बना दिया है। हालांकि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। हम घूम घूम के चरनी में यीशु की डॉल रखने की कोशिश करते हैं, हम घूम घूम के क्रिसमस ट्री पर जाते हैं, सेंटा क्लॉज पर जाते हैं। हम घूम के वापस वहां क्यों नहीं आते जहां आना चाहिए कि खुदा बाप ने कैसे क्रिसमस मनाया, यीशु मसीह उसमें कैसे थे, एंजल्स ने कैसे मनाया, मां मरियम ने कैसे मनाया, या और लोग हमें जो नजर आते हैं हाउ दे कैसे सेलिब्रेट हुआ बाइबल में, वैसे सेलिब्रेट कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, इसको इनकरेज कीजिए, इस पर प्रोग्राम कीजिए। हम घूम के ट्रेडिशंस में जाते हैं। ट्रेडिशन इज रिलीजन, ट्रेडिशन इज फ्रॉम सैटन। जो रवायतें हैं वो मजहबी हैं, रवायतें इब्लीस की तरफ से हैं, इंसान की तरफ से हैं। ये जिस्म और जान की लज्जत है। जो हकीकी क्रिसमस है वो रूह की लज्जत है। निजात आती है, रिहाई आती है, बरकते हैं, वर्शिप है, खुदा की कुर्बत है, खुदा इंसान बना है। God came in a flesh. This is Christmas. इसकी बात होनी चाहिए। इसको समझे कि खालिक मखलूक बना है। So, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। प्लीज हमारी मिन्नत ये है, इनसे निकल जाइए, इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये रिचुअल है, वो रिचुअल, एवरी रिचुअल विच इज नॉट इन द बाइबल इज नॉट, वी आर डिस्करेजिंग फॉर एवरीथिंग। हर वो रिचुअल जो बाइबल में नहीं है, चाहे वो चरनी है, चाहे वो क्रिसमस ट्री है, सेंटा क्लॉज है, कैंडल्स है, every tradition which is not supported by the text and Bible, we reject it. जो कलाम में नहीं हम रिजेक्ट करते हैं। ऑप्शन इज योर्स। आप कहेंगे कि आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप इंतहा पसंद हैं। यस, बिकॉज बाइबल अगर यहां जो कुछ कह रही है, अगर हम वो कह रहे हैं, तो वी विल गो विद द वर्ड। हम कलाम के साथ जाएंगे। कलाम कहता है क्रिसमस हमने ऐसे मनाना है, हमने प्रस्तिश करनी है, प्रस्तिश कीजिए। गलियों में, बाजारों में, पहाड़ों में, वादियों में, wherever you can go, go, और वहां वर्शिप के गीत गाए, क्रिसमस के गीत गाए। यह है क्रिसमस। क्रिसमस लोगों को इस तरह नहीं पता चलेगा आपने गुड्डा रख दिया है चरनी में। क्रिसमस का लोगों को उस वक्त पता चलेगा जब आप किसी गली के मोड़ पर कैरल कर रहे होंगे और गा रहे होंगे, आहा यीशु आया जमीन पर, खुदा का जलाल उतरेगा और इर्द गिर्द के मोहल्ले और इलाके जो है वहां जलाल आएगा और निजात पा जाएंगे। दिस इज द पर्पस ऑफ क्रिसमस। Amen. Amen. So think about it. हमारी दरखास्त यह है, हकीकी क्रिसमस मनाइए। हकीकी क्रिसमस यह है कि खुदा का बेटा आपके कुफारे के लिए पैदा हुआ था, उस पर ईमान लाएं और रूह में जिंदगी बसर करें, रूहुल कुद्स की हदायत से जिंदगी बसर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत शुक्रिया। आप पास्टर जावेद साहब ने बहुत ब्रीफली बताया कि कोई भी चीज़ जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, हमें उसको अपने क्रिसमस में ऐड नहीं करना चाहिए। क्रिसमस ट्री हो, चरनी हो या कुछ भी और हो। मैं पास्टर नवीद साहब से ज़रूर उनकी राय लेना चाहता हूँ। पास्टर साहब,
ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। क्रिसमस ट्री सजाना, क्रिसमस ट्री पर अखराजात करना, उसके बाद चरनियाँ सजाना, उसमें खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्मा को लिटा देना और साथ ही साथ उस जो मुकद्दसा मरियम की और मुकद्दस यूसुफ के मुजस्मों को और हर हर तरह से उसको सजाना। साथ में एक हमारे पास कमेंट है कि जो क्रिसमस पर लोग सितारा लगाते हैं छतों पर और अदरवाइज, उसके बारे में भी बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। क्या इन सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें क्रिसमस का मरकज़ हैं? क्या इनकी ज़रूरत है हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करने? स्टार्स वही है पास्टर जवेद साहब जिस पर है, रह गया स्टार बीच में। तो स्टार लगा कर घर के ऊपर अगर आप नीचे डीजे लगा के तो नाच ही रहे हैं, ये ना ही इससे अच्छा है कि लगाएं स्टार। आमीन। वो भी पैसे किसी चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੋ ਤੇ कुछ नहीं, मतलब वो एक सिंबल था। हमारी क्रिश्चियनिटी इससे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं होती, किंगडम ऑफ गॉड डिमॉन्स्ट्रेट होती है फेथ से और पावर के साथ। तारे लगाने से डिमॉन्स्ट्रेट नहीं होती जी क्रिश्चियन का घर। जिदन जिदन इजार सानी शुरू हुई तो फिर तुसा सलीबा भी घरों लानियां शुरू कर देनियां, तुहां लुकदियां फिरना। अज तो बड़े शुगल दे नाल क्रिसमस आउंदा, सितारे बना बना के हत्थी भी ते खरीद के भी लाई जाते। जिदन इजार सानी शुरू हुई तुसा कहना मैं तो है ही नहीं गा पतरस वांगू। सो वो करें जिसकी फेथ फाउंडेशन, वो करें जो कलाम पर जिसके जो खड़ा हो सकता है, वो काम करें जिसकी रूट्स बाइबल में। तो मैं बताता चलता हूँ साथ साथ के हमने स्पिरिचुअल फादर का एक सेशन लिया था और बहुत सारे लोगों ने उसके अगेंस्ट बोला कि इस बाबे ਨੂੰ क्रिसमस फादर जरूर कह लेंदे, ਇਹਨੂੰ बड़ी दलेरी ना कहते क्रिसमस फादर, जिमें ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ ਤੇ क्रिसमस भी ਉਹਦੇ ਚੋਂ जमे है ना। this is very simple and hard maybe, but think about spiritual father। तो चले आप उसकी रूहानी उसकी पैदाइश होते हैं, उसके वसीला से आप मसीह ने आते, जैसे पॉल लिखते हैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ रूट है ना पता नहीं केड़ी एलियन, ये एक्चुअली मैं आपको बताता चलो इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी सुन लें। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਧੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਖਰੀਦਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡੀਮਨ ਕਲਾ ਦਿਓ। तो पादरी चारे बैठे सानू समझ आ गई तो किसी ने गाल पा दे, नो, उसे फेंक दें, वेस्ट कर दें, उसे जला दें। एक सिविल वार का एक इसका सर्च कर लीजिएगा, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। एक बड़ा कार्टूनिस्ट था, उसका नाम था थॉमस। वो थॉमस साहब ने 1862 के अंदर गालबन जाकर पहला जो कार्टून बनाया वो एल्फ लाइक एक एनिमल की शेप का बनाया था। और 1862 से 30 साल तक वो कार्टून को रिवाइज करता रहा। ये भाई साहब हैं कार्टूनिस्ट, इसने सांता क्लॉज को पहली शेप दी थी और वो एल्फ लाइक एनिमल की एलियन शेप थी। और 30 साल तक वो उसमें अमेंडमेंट्स करता रहा कि केड़ी मोस्ट एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट है कार्टून है जेड़ा मैं लॉन्च करा ते ओ सस्टेन कर जे मार्केट दे विच। इट्स अ कार्टून मेड बाय अ कार्टूनिस्ट, थॉमस साहब, थॉमस नेस्ट उसका नाम था। ये 30 साल तक उसके कपड़े भी कलर चेंज करता रहा, उसकी शक्ल भी चेंज करता रहा। अल्टीमेटली एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड जिहा, एक बड़ा ही डिसेप्टिव जिहा बाबा बना के उन्होंने दे दिता है, जिहड़ा कि तुहानू हर गिरजे, हर दुकान, हर प्रोग्राम च नजर आएगा। लेकिन वी प्रेज गॉड कि ना मेरे घर, ना मेरी कलीसिया दे किसी भी घर दे विच ते ना चर्च दे विच तुहानू नजर नहीं आएगा, ना मेरी जिंदगी से। लोग इमेजिन करें, मैं जब गवर्नमेंट जॉब पर पहले साल था मेरा, तो मेरा क्रिसमस आया, अक्टूबर में मेरी ज्वाइनिंग थी और दिसंबर में मुझे एक गैर कौम के एक दोस्त ने, इंस्पेक्टर ने गिफ्ट किया। तो उसने मुझे सांता क्लॉज गिफ्ट किया। सोचिए कि क्रिश्चियनिटी का इमेज गैर कौमों पर क्या गया हुआ है कि एक तो बगैर इन्हां दा वो कहंदा जी मैं इंग्लैंड तो मंगवाया तुहाडे वास्ते। मेरा भरा आया वे इंग्लैंड तो मैं उन्होंने आख्या कि यार की गिफ्ट मैं दिया। मेरा एक कुलीग आया तो
क्रिश्चियन इकल्ला साडे विच ते मैं चाहना कि क्रिसमस और मैं एक यूनीक गिफ्ट दा ते साडे घर ਉਹ क्रिसमस बाबा पहली वारी गिफ्ट के तौर पर आया सी लेकिन ਉਹ स्टोर रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚੂਨਾ ਸਫੇਦੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਘਾਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ this is the right place ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਇੰਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੋ ਪੀਪਲ ਆਫ ਗੋਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਮੈਚੁਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਐਮਜੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਦਰੀ ਜਵੇਦ ਦੇ पादरी जनेद दे मेरे ते भाई साबर दे लड़ जाओगे तो फिर की हो जाएगा फिर की हो जाएगा ਅਸੀਂ ਸਚਾਈ ਬੋਲਣੇ ਆ ਔਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਜਾਓ ਸਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਰਿਵੀਲ ਹੋਏ जैसे पास जवेद बता रहे थे कि why don't you celebrate like angels, why don't you celebrate like Mary, why don't you celebrate like Joseph, why don't you celebrate ਤੁਸੀਂ ਮਜੂਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ no star no tree no Santa Claus ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੇਕ ਅਗਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ देयर इज अ टाइम टू फास्ट एंड देयर इज अ टाइम टू फीस्ट तो फेस्टिविटीज जो होती हैं फीस्ट जो होती हैं वो खाने पीने से ताल्लुक रखती हैं तो सेलिब्रेट इट विद किसी भी एडिबल के साथ खुदा आपको बरकत दे जो भी खुदा आपको कैपेसिटी देता है सेलिब्रेट इट गॉड ब्लेस इट जी बहुत शुक्रिया पसंद साहब आपकी ये बात जो आपने से इंटरलिंक किया हमारे स्पिरिचुअल फादर वाले सेशन से मुझे पर्सनली ये बात बहुत ज़रूरी लगी दोबारा उसे रीइंस्टेट करना कि जब हम ये बात करते हैं कि हमारी रूहानी ज़िंदगी में एक खुदा का बंदा है खादिम है जो हमें रूहानी हमारी परवरिश के लिए वो मेहनत कर रहा है और हमारा उसके साथ ताल्लुक़ है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो हिस्सा लेता है वो हमारी अपब्रिंगिंग में वो साथ चल रहा है हम उसे स्पिरिचुअल फादर कहना पसंद नहीं करते हम उसे फादर कहना हम उसे बाप कहना पसंद नहीं करते हम बाकायदा इसके ऊपर थियोलॉजिकल रीजंस लेके आते हैं हम पता नहीं कहाँ से हम उसकी वजूहात ढूंढते हैं उसके ऊपर आर्गुमेंट्स ढूंढते हैं लेकिन पर्सन अ कार्टून अ कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम नोवेयर हम उसको कहते हैं जी ये हमारा क्रिसमस फादर है तो इसका मतलब अगर वो क्रिसमस फादर है और यीशु मसीह बेटा है तो हम देखें कि हम पूरी की पूरी हम खुशखबरी को किधर से हमने उसे तरोड़ मरोड़ कर हमने क्या गुंजल डाल दिए वहां पर जरूरी ये है कि हम ऐसी किसी भी डिसेप्शन को हम निकाल दें हम आज का सेशन आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये हरगिज नहीं कि हम आपको कहें जी आज की क्रिसमस पे कुछ नहीं खाना पीना जैसे पास्टर नवीद ने कहा कि आप खाएं पिएं आप सेलिब्रेट करें पास्टर जावेद ने कहा आप वर्शिप करें आप सिताइश करें आप गाएं उसके हुजूर उसकी शुक्रगुजारी के नगमे गाएं हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपको कहें क्रिसमस सेलिब्रेट ना करें हमारा मकसद ये है कि हम आपको ये बताएं कि क्रिसमस क्राइस्ट सेंटर्ड होना चाहिए क्रिसमस की सेलिब्रेशन का मरकज और महवर सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह होना चाहिए मुबश्शिर साबिर साहब हमेशा की तरह आप इस बार भी जबकि पिछली बार पास्टर नवीद ने कहा था कि पहले मुबश्शिर साहब को मौका दिया जाए आई मिस्ड इट आप क्या कहते हैं सेंटा क्लॉज पर हम बात कर चुके हैं सेंटा क्लॉज के बाद ये जितनी और चीजें ऐड होती जा रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो इंडस्ट्री है जो कमर्शलाइज करने वाली इंडस्ट्री है वो कुछ ना कुछ और नया लाते रहेंगे इसमें आज से कुछ साल आज 25-30 साल पहले जाएं तो हमें हमारे कल्चर में हमें क्रिसमस ट्री इस तरह से नजर नहीं आता था क्रिसमस ट्री के ऊपर डेकोरेशंस बढ़ती जा रही हैं तो वो चीजें और लाते जा रहे हैं क्या हमें इन सारी चीजों को एक सीधी सी बड़ा सा NO नो लिखकर इनको कह नहीं देना चाहिए मार्केट को भाई हम खरीदने नहीं जा रहे तो अगली बार अगर हम इन्हें खरीदेंगे नहीं तो अगली बार ये आएंगे भी नहीं और हमारा फोकस ये दिन जो है जिसमें हमें खुदा यीशु मसीह की सिताइश और प्रस्तिश करनी है हमें खुदा बाप की शुक्रगुजारी करनी है कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि हम निजात पाएं हम जिंदगी पाएं तो हम पूरा दिन वो क्रिसमस ईव जो है 24th की नाइट जो हम सिर्फ पार्टियां करने में और
अयाशियां करने में गुजारते हैं, वो हम प्रस्तश करने में, वो हम नाइट प्रेयर में, वो हम सिताइश करने में गुजारना शुरू ना कर देंगे। जी सर। जी सर जी, बड़ा खूबसूरत आप तीनों ने बड़ा ज़बरदस्त बोला, और वो जो एक जो साहब की मुबशराना स्पिरिट अक्सर आती है, उससे बड़ा मज़ा आता है हमेशा। तो बड़ा खूबसूरत बोल रहे थे, मैं तो चाह रहा था कि सिर्फ यही टाइम ले लें इस क्वेश्चन का, ये सारा, और बड़ा टू दी पॉइंट आप सब ने बात की है। मैं बड़ा खुश हूँ आज। मैं ना एक वो गीत सुन रहा था आज, बहुत सारे मतलब वो सीजन है तो वो क्रिसमस सॉन्ग्स शुरू हो गए, तो एक बंदा वो परस्तार था, वो गा रहा था कि जी आज यीशु चरनी में पैदा हुआ। तो मैं कहा यार ये क्या, किस तरह की इन्होंने शायरी कर दी और प्रूव भी कर दिया मसीही चैनल ने, और साथ में वो पता है इशारा कैसे कर रहा है, आज यीशु चरनी में पैदा हुआ, इस तरह करके ऐसे वो सारे अब ये चीज जाहिर करती है कि जी वो उसको जो है बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो किसके लिए गा गा रहा है और क्या गा रहा है या किस तरह से गाना चाहिए, और जो लोग अप्रूव करके आगे आने देते हैं, पब्लिक होने देते हैं, ये भी एक अजीब बात है। एक कुछ बातें मेरा ख्याल है जो हमें बड़ी ही संजीदगी से मसीही होते हुए समझ लेनी चाहिए। पहले ये पूरी बाइबल के अंदर खुदा बाप का पुराने ऐदनामा में, नए ऐदनामा में, पाकरू का बुनियादी मकसद यही रहा है कि मसीही जो है वो हिकमत में चले। आपने कुछ भी करना है, हिकमत आपके लिए बड़ी जरूरी है। हिकमत के बगैर आप बहुत सारी चीजें जो आप समझते हैं आप रास्तबाजी के एतबार से कर रहे हैं, वो भी गलत हो जाती हैं। तो बेशक बेवकूफों को चुना गया, लेकिन उन्हें बेवकूफ रहने के लिए नहीं चुना गया, बल्कि हकीम होने के लिए, उन्हें अक्लमंद होने के लिए चुना गया। और यस पालूस तो यहां तक कहता है कि हमें मसीह की अकल है, वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को पहले तो समझने की जरूरत है कि हमने ये सारी जो गुफ्तगू की है, आपने मसीह की हिकमत के मुताबिक इसको परखना है। दूसरी बात, मसीह यस्सु की जमीनी खिदमत सारी की सारी जो थी वो यहूदियों के बुजुर्गों की रवायात के खिलाफ रही। उससे जितने क्वेश्चन किए गए स्वाय एक आधे के, वो सारे के सारे उन रवायात के हवाले से थे, और उसने उनको सख्ती से डांटा और उसको निगेट भी किया। और उसकी वजह यह थी कि वो उनको ये जतलाना चाहता था कि तुमने खुदा की शरीयत को की अहमियत को खत्म कर दिया है, खुदा की शरीयत की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, बल्कि बुजुर्गों की रवायात को तुम लोग ज्यादा अहमियत देते हो। और जो लोग थोड़ा बहुत भी कलाम को समझते हैं, वो फरीसियों और सदूकियों के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। उनकी सारी की सारी रस्मात जो थी, उनका मकसद रवायात से था। अब इस हिस्से के अंदर इब्लीस मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ उस वक्त भी, और आज भी कामयाब हो रहा है कि वो मसीह के साथ हमारे ताल्लुक को मजहब में बदलता जा रहा है। अब मजहब जो है उसका ताल्लुक रवायात से है। जी अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो फिर तो क्रिसमस का मजा ही नहीं है। हम ये नहीं सजाएंगे तो क्रिसमस का तो मजा ही नहीं है। तो इन जो प्रॉप्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, इन पे इंडिविजुअली बात करने की बजाय हमें पर्पस समझना चाहिए कि क्या ये मसीह को जलाल दे रहे हैं, जो बुनियादी बात है। और जिस तरह नवीस साहब ने कहा कि ऊपर स्टार लगा के नीचे डीजे लगा लिया, और सारी सारी रात जो है वो यही काम चलता रहता है। नीचे शराबों की महफिलें हो रही होती हैं, और ऊपर हम दिखा रहे होते हैं स्टार से कि जी हम कितने बड़े क्रिश्चियन हैं, कि पहले 1 दिसंबर को ही लगा लिया। दैट्स गुड, लेकिन हमें कुछ चीजों को फर्क करना चाहिए। जिस तरह अभी मैंने सेंटा के बारे में बताया, और हमारे नवीस साहब ने भी कुछ उसमें ऐड किया कि इट इज प्योरली अ डिमोनिक स्पिरिट, जिसको हम उसकी वर्शिप भी कर रहे हैं और उसको हम बहुत ज्यादा अहमियत भी दे रहे हैं। इसी तरह बाकी सारी रवायात भी जो हैं, चरनी में मसीह को रख देना, मसीह को चरनी सजाने के मुकाबले कराने, या स्टार्स लगाने के, या कितना ऊंचा कोई स्टार लगाता है, या कितना बड़ा कोई ट्री सजाता है, अब ये चीजें जो हैं वो बेसिकली स्टेटस सिंबल बनती जा रही हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह आपने जुनेद साहब आपने भी बात की
कि पहले एक मुख्तलिफ था और अब वो चीजें एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, तो ये स्टेटस सिंबल बनता चला जा रहा है। जितना कोई अमीर है, जितना उसका बड़ा घर है, जितना उसका बड़ा स्टेटस है, उसका ट्री उतना ही बड़ा होगा और उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा लाइटिंग, उतनी ही ज्यादा चीजें होती चली जाएंगी। ये सारी की सारी ट्रेडिशंस जो हैं, याद रखिएगा, जिस तरह जवेद साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि ये रिलीजन है, ये मजहब है, और मजहब का मकसद हमें मसीह से दूर करना है। हम मजहबी नहीं है और ना हम किसी मजहब को मानते हैं। मसीही होने का मतलब मसीह से ताल्लुक होना है, मसीह का आपके अंदर होना है। अगर क्रिसमस के तौर के दिनों के अंदर भी मसीह आपके अंदर नहीं आ रहा, तो इट इज सिंपल, जैसे मैंने पहले भी बात की, मसीह आपके अंदर है तो आपका हर दिन क्रिसमस है, और मसीह अंदर नहीं है तो आप इन खराफात की तरफ बढ़ेंगे, आप इनके जरिए से दिखाना चाहेंगे कि हम कितने ज्यादा मजहबी हैं। तो कुछ भी वो चीज जो कि मसीह के पहचान के खिलाफ सर उठाती है, हमें उसको कुचलना है, हमें उससे बांधना है और उससे छुटकारा हासिल करना है। शुक्रिया सर।